उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में सड़क सुरक्षा बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और बताया कि राज्य भर में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रतियोगिता के माध्यम से ट्रैफिक नियमों और जीवन के महत्व को समझाने की कोशिश की जाएगी। उपायुक्त ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और विशेषकर हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी को सचेत रहना चाहिए। डीसी ने स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात भी की, साथ ही वाहन चेकअप और बसों की जांच की योजना पर जोर दिया। मॉर्निंग वैक से कोई है? आइए ना, पप्पू जी है, जाइए। हाँ जी, मॉर्निंग वैक से हम लोग जनवरी 2025 के माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस जो माह का जो आयोजन है जिसमें कि विभिन्न कार्यक्रम हैं, सबसे पहले हम लोगों ने समाहरणालय गिरिडीह से इसका जो प्रचार वाहन है वो फ्लैग ऑफ किया, जो कि हमारे विभिन्न थाना क्षेत्र में विभिन्न प्रखंडों में ये जागरूकता का अभियान ये चला रहे हैं। जागरूकता कई प्रकार से हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित हम लोग नियमित अंतराल में हमारे जितने भी रोड नेटवर्क से संबंधित एजेंसीज़ हैं, RCD, REO, NH, NHAI, वो हमारे जितने भी लंबे रोड नेटवर्क्स हैं जो इतने बड़े पॉपुलेशन को कवर करते हैं और इतने बड़े क्षेत्र को जोड़ते हैं, उसके सेफ्टी, उनके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको और कैसे हम सुदृढ़ कर सकें, उससे संबंधित हम लोग चर्चाएँ करते हैं। उसी चर्चा में बैठक का जो महत्वपूर्ण बिंदु रहता है उसको हम लोग अभी जनता तक भी ले जा रहे हैं। हेलमेट का प्रयोग 2 व्हीलर्स के लिए और सीट बेल्ट का प्रयोग 4 व्हीलर्स के लिए, न सिर्फ ड्राइवर के सीट में बल्कि जो बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनके सीट में भी। इनफैक्ट जो पिलियन राइड करते हैं, जो पीछे बैठे हैं जो 2 पहिया वाहन में, उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। और ये एडवाइजरी है कि ये प्रशासन के या पुलिस के जांच से बचने के लिए ना पहने बल्कि अपने और अपने परिवार वालों को सेफ्टी के लिए पहने। आज हम लोगों ने इसी क्रम में मुफस्सिल थाना के समीप जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें कि काफ़ी कम समय में ही काफ़ी ऐसे हम लोगों को मोटरसाइकिल चालक मिले जो कि हेलमेट जिन्होंने नहीं लगाया था, उनको हम लोगों ने जागरूक किया। जिनके पास में हेलमेट था ही नहीं उन लोगों को हेलमेट दिया और गुलाब और माला पहनाकर उन लोगों को जागरूक किया। आज हम लोग यहाँ पे गिरिडीह इंडोर बैडमिंटन के स्टेडियम के प्रांगण में मौजूद हैं। हम लोग इस प्रांगण में बहुत सारे अवेयरनेस एक्टिविटी चलाते हैं, जैसे कि इलेक्शन से संबंधित स्वीप वोटर अवेयरनेस। उसी क्रम में हम लोग आज सड़क सुरक्षा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसका कि आगाज़ आज हुआ है और ये आने वाले 2-3 दिनों में चलेगा। इसमें हमारे जो रेगुलर बैडमिंटन प्लेयर्स हैं सभी उम्र के, वो और हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, आमजन हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि सड़क सुरक्षा के जो यातायात के जो नियम हैं और ये जागरूकता है वो युवाओं के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। कई ऐसे लोग हैं जो कि नए लाइसेंस बना रहे होते हैं या पहली बार वाहन चला रहे होते हैं, तो उनकी जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नए साल का समय है, तो ऐसे में कई बार हम लोगों को देखते हैं कि पिकनिक या कुछ पार्टी मनाने के बाद में नशे में गाड़ी चला रहे होते हैं और काफ़ी एक्सीडेंटल केसेस रहते हैं। हम लोगों को ये भी जागरूक करना चाहते हैं कि आपके लापरवाही से नहीं बल्कि दूसरे की भी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए आप स्वयं तो गाड़ी चलाते हुए आप लोग सजग रहें और सड़क में ये भी सजग रहें कि आप वाहन चला रहे हैं तो जो पेडेस्ट्रियन हैं उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो और दूसरे वाहन को भी तकलीफ़ ना हो या दूसरे वाहन से भी दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण जो है उससे आप लोग बचें। अभी ठंड का समय है, कोहरा है। हम लोगों ने कल रामगढ़ के एक हृदय विदारक घटना को देखा, जिसमें कि एक ट्रक के कारण 3 बच्चे जो कि ऑटो में ट्रैवल कर रहे थे उनका डेथ हो गया। तो ऐसे घटनाओं से भी हम लोगों को बचना है।
हम लोग आप सभी के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहेंगे